नमस्कार, मैं पंकज रौतेला। नजरिया देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। रैलियों का शोर अब थम चुका है। अब घर घर दस्तक देंगे उम्मीदवार। अंतिम दौर के प्रचार में उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी। मतदान होने में बस कुछ घंटों का समय बाकी है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को एड़ी चोटी का जोर अब लगाना होगा। जिस गली वो कभी गए भी नहीं, वहां उन्हें वोट के खातिर जाना होगा। इससे पहले नेताओं ने, हर पार्टी के उम्मीदवार ने बाजारों, चौराहों से लेकर मंदिर, गुरुद्वारों तक को नहीं छोड़ा। वोट का ध्यान खींचने और वोटर का ध्यान खींचने के लिए उन तक अपनी बात पहुंचाने की हर उम्मीदवार ने पुरजोर कोशिश की। इसी कोशिश पर आज होगी बात। किसने कितना बहाया पसीना, किसका दिखा दबदबा। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करेंगे। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब बारी है डोर टू डोर। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र में आगामी 15 अक्टूबर को मतदान होगा, तो 19 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इससे पहले प्रचार अभियान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कई जगहों पर कई रैलियों को संबोधित कर अपने लिए वोट की अपील की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और मनसे की साख दांव पर है, तो उधर हरियाणा में भी चुनावी मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, भाजपा की अग्नि परीक्षा है। इन दोनों राज्यों में इस बार राजनीति के सुरमाओं ने वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां प्रचार के अंतिम दौर में रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में डेरा डाला, जबकि मायावती, प्रकाश सिंह बादल, रविशंकर प्रसाद ने हरियाणा में मोर्चा संभाला। ऐसा ही हाल सोमवार को देखने को मिला। हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चलाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मोदी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो उधर पूरे प्रचार के दौरान कांग्रेस भी अपने आप को कम आंकती दिखाई नहीं दी। हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में कांग्रेस ने विकास के नाम पर वोट मांगने का काम किया, तो साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा किए गए वादों को झूठा बताकर बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की। वो चाहे सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहे सीज फायर का उल्लंघन हो या फिर महंगाई जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा, कांग्रेस ने हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरना चाहा। बहरहाल अब चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। अब नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे, विकास का वादा करेंगे और वोट मांगेंगे। तकरीबन एक महीने से दोनों प्रदेशों के हर छोर पर धूल उड़ाती घूम रही नेताओं की गाड़ियों के पहिए और कभी जनता का सुध नहीं लेने वाले नेताओं का वो कारवा अब नहीं दिखेगा। और गेंद अब जनता के पाले में है कि वो किसका साथ देगी, किसके पक्ष में वोट करेगी और किसे वोट की चोट से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये 19 अक्टूबर को सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, चुनावी प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर वोट की अपील की जाएगी। मिलने पहुंचेंगे नेता और वादे करेंगे और वोट की अपील करेंगे। इसी पर आज चर्चा होगी। इस दौरान जो एक महीने भर का प्रचार किया गया, रैलियां हुई ताबड़तोड़, उसमें क्या कुछ नेताओं को देखने को मिला और क्या देखा और कैसे किस पक्ष में जो है ज्यादा रुझान और झुकाव देखा गया, उस पर भी चर्चा होगी। राजबाला जी बीजेपी से, बलराम जी इनेलो से और जितेंद्र कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। राजबाला जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जहां पर मोदी ने हर जगह रैलियां की, महाराष्ट्र में और यहां पर हरियाणा में भी, क्या लगा आपको? क्या आपने देखा इस दौरान जो एक महीने की ताबड़तोड़ रैलियां आपने की, पसीना बहाया, आप लोगों के बीच में गए, क्या अनुभव हुआ आपको? हमें जो अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा अनुभव है। हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे, हरियाणा की जनता हमारे साथ है। हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से और दूसरी पार्टियों से उब चुकी है और अब नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना चाहती है। लोकसभा के जो नतीजे रहे उसी की दिशा में लोगों का अभी तक मोदी जी का जो लोकप्रियता वो बढ़ी है। इसलिए हरियाणा की जनता ये फैसला कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत से जिताने का मन बनाया, हमें ये लगा। बाकी कुल मिलाकर जनता के मुद्दों पर बात हुई। 19 तारीख को आप जनता का मूड देखेंगे। कुल मिलाकर मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जमीन पर आप लोग उतरे, जब जमीन पर आप गई और आपके नेता गए, उम्मीदवार गए या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां जहां रैलियां की, वहां पर जनता की समस्याएं भी आपको दिखी? हाँ, जनता की समस्याएं हैं। जनता बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है, अव्यवस्था से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, असुरक्षा का माहौल है सब जगह। इसी को लेकर के, क्योंकि हरियाणा की जनता बहुत लंबे समय से सभी पार्टियों को झेल रही है और मोदी जी ने जो करके दिखाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी
के साथ हरियाणा की जनता जाना चाहती है, क्योंकि अब विकास की बात, जो लोग विकास की बात करेंगे, सबके समान विकास की बात करेंगे, उन्हीं के साथ जाना चाहती है। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था किस चाहती तरह है। का काम मोदी जी ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में अभी तक किया है जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने धन धन योजना, जो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक गरीब आदमी के लिए किया है। उसके बाद जो काले धन की बात करते थे, उसके लिए सिट बनाई, उसकी एक व्यवस्था की। अभी आप देख रहे हैं कि जो पहले सिर्फ एक तरफा गोलियां चलती थी, सिर्फ पाकिस्तान हमारे पर उल्लंघन करता था, लेकिन जो मुंह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान ने, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब हिंदुस्तान सिर उठाकर बात करने के लिए, जो लोग उनको वीज़ा नहीं देना चाहते थे वो लोग अब रेड कारपेट बिछाते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में किया, पूरी दुनिया में उनका नाम ग्लोबल एक लीडर के रूप में उभरे हैं। राज्य कैसे भरोसा करें इस पर? राज्यों के लिए क्या कुछ ऐसा किया या करने वाले हैं, क्या ऐसा देखिए, किया? राज्यों में जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, आप देख सकते हैं, हमेशा अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तीसरी बार हमारी सरकार आई। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, हमारी सरकार आई। सब जगह बहुत कम मार्जिन से, उत्तराखंड में 1 ही सीट का मार्जिन से हम रहे। वो भी कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही होंगी, क्योंकि हम ठीक लोगों को टिकट नहीं दे पाए, स्थानीय नेताओं की। जहां पर आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। हाँ जी, उसके बावजूद आप वहां विकास नहीं कर सकते जहां पर आपकी सरकार नहीं है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। देखिए, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके बारे में सोच सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। क्या आपने अभी तक सोचा ऐसा? देखिए, उसके लिए बहुत सारी रणनीतियां बनी हैं, और समय आने पर वो लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं, हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी हमारी सरकार आए तो जरा तालमेल अच्छे से होगा, मुख्यमंत्री आपके अनुकूल चलेगा, और हम जो बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाना हमारे को मिलेगा हरियाणा सरकार। जो योजना आज आपने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे और उसके बाद अभी वादे किए हैं, वो डबल हो चुके हैं, उसका भार बढ़ रहा है। राजबाला जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा करूंगा मैं आपसे। वो कितना बड़ा बोझ आप पे बन रहा है उसकी भी बात होगी। मेरे साथ बलराम जी जुड़े हैं इनेलो से। बलराम जी, क्या कुछ लगा इस बीच? आप भी मैदान में थे, धरती पर थे, और जो जीतने के बाद या हारने के बाद साल भर या कहें 5 साल तक नेता नहीं जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन इस बार गए आप भी और पहुंचे, तो क्या कुछ दिखा? हकीकत क्या थी? जनता हरियाणा की ये जान चुकी है कि उनके सुख दुख में कोई अगर साझी हुआ है, 10 साल निरंतर वो इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर और उनके वर्कर रहे हैं। बीजेपी वाले एकदम से मौसमी मेंढक की तरह निकल कर आ गए इलेक्शन आते ही। जहां कहीं इनके रविशंकर प्रसाद, कहीं कहीं कौन कौन लीडर आ रहे हैं, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हरियाणा के अंदर हुआ है, प्रशासन के ऊपर से पूरी हुड्डा सरकार की एक जो पकड़ थी, वो पकड़ कभी रही नहीं। उसको जनता भली बात जान चुकी है। अगर आप भी कोई अगर पानी का कनेक्शन भी करवाने जाओगे अपने घर के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ना बिजली है, ना कोई कानून की व्यवस्था है। आए दिन यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, अपना घर जैसे कांड हुए। तो जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, और जनता को पता है उनका सच्चा हितैषी अगर कोई हरियाणा की जनता का है तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी है। इंडियन नेशनल लोकदल है, कमेरे वर्ग की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, और कमेरे वर्ग का ही साथ दिया है हमेशा। बलराम जी, अक्सर ये ऐसा क्यों होता है जब चुनाव सर पर होते हैं और वोटों की जरूरत पार्टी को होती है, सरकार बनाने में, सत्ता पर बैठने की आवश्यकता महसूस करती है, और उसको लगता है कि अब मुझे चौधर चाहिए, तो उससे पहले ये चीजें याद क्यों आती हैं जो 5 साल तक याद नहीं आई? वो जनता की, जो जनता की आज बात आप कर रहे हैं, 5 साल तक कौन कह रहा है याद नहीं आई? 10 साल तक निरंतर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर और उनके सभी नेतागण हमेशा हरियाणा की जनता के साथ खड़े मिले हैं। आज बीजेपी की मेरी बहन जी साथ बैठी है, जो चीजें आप मेरे को गिना रहे हैं उनमें कमी क्यों नहीं आई? वो कम क्यों नहीं हुई? क्या आपने सरकार से उसके बारे में जवाब नहीं मांगा? विधानसभा के अंदर पार्टी होने के नाते विधानसभा के अंदर हमेशा ओम प्रकाश चौटाला जी ने आवाज उठाई, नेता विपक्ष होते हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके जो विधायक थे, उन्होंने एक हमारे को एक जाति के लिए हमारे विधानसभा में हमको बर्खास्त कर दिया। हमारे लीडर ने विधानसभा के बाहर आकर भी जमीन के ऊपर दरी लगा के अपनी आवाज उठाते रहे। उन्होंने अपनी एक विधानसभा बाहर चलाने का काम करा, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। वो तो फर्क नहीं पड़ा। अंधी और रखी थी जो चीजें चलती आ रही थी बलराम जी, वो चलती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार तो सिर्फ सोनिया गांधी और रॉबर्ट वधेरा को माला माल करने में लगी हुई थी। उनको तो हरियाणा जनता, हरियाणा क्या कर रहे थे बलराम जी? हम अपनी आवाज उठा रहे थे, हमने विधानसभा में हमेशा आवाज का कोई फायदा होता है? जिस आवाज से कोई किस तरह की जो समस्याओं का आज गिना रहे हैं या वाड्रा की बात आप कर रहे हैं, उनको फायदा होता रहा? आपकी आवाज से भी उस आवाज का तो कोई फर्क ही नहीं दिखता, कोई फायदा होता नहीं दिखता। हरियाणा की जनता समझ चुकी है। रॉबर्ट वधेरा का जो स्कैम चौटाला साहब ने उठाया था, वो कहीं ना कहीं पूरी भारत के अंदर उसकी, आज नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में आके कहते हैं
कि रॉबर्ट वैजारा की जो जमीन का जो घपला करा है उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। आवाज किसने उठाई थी? वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आवाज उठाई थी। अच्छा, चलिए, ओम प्रकाश ठीक चौटाला है। जी ने एससीजेड के मामले में जज्जर के साथ जो चलिए, जमीन कुल मिलाकर आवाज उठाई आपने, सही, चाहे वो बिल्कुल उठाई वोट है। के लालच और में ये उठाई उन्होंने हो, वोट के सत्ता लालच के में लालच उठाई। में उठी हो अगर आवाज, वोट का लेकिन लालच जनता होता, के मुद्दों की वोट- आवाज जरूर उठी है। वोट का जितेंद्र, लालच- चलिए, जितेंद्र कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, किस तरीके का आप देखते हैं जो चुनाव नजदीक होते हैं, वोट की इनको जरूरत होती है उम्मीदवारों को, पार्टियों को, और सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसी समय क्या वाकई में ऐसा आ जाता है कि सब समस्याएं इनको याद आने लगती है, जनता के वो मुद्दे याद आने लग जाते हैं और ये उनको पूरा करने का वादा करते हुए जनता के बीच में पहुंचते हैं? ये सर, जनता बहुत बारीकी से अब हर चीज़ को देखने लग गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहूँगा, जैसे आज प्रचार थम गया है, तो जो पहले हरियाणा में 30 या 32% या 33% जीत की गारंटी होती थी कि जिसके पास 33% वोट जाएगा वो सरकार बना लेगा जी, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो 23, 24, 25% तक जो वोट ले जाएगी जो पार्टी, वही सरकार बनाएगी। और एक दूसरी बात ये हुई है कि बीजेपी का जो है, जो लोकसभा चुनाव से बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा है। इस हकीकत को प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में कह के गए हैं। हाँ। कि मेरे को पूर्ण बहुमत दीजिए। हाँ। वो ये तो नहीं कहेंगे भी हम बिल्कुल वो हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का जरूर संकेत मिला है, उनको भी मिला है। उन्होंने भी अपने आईबी से रिपोर्ट ली होगी, सर्वे करवाए होंगे। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि अब 20 से 25% के बीच में ये जो है 25% जो वोट ले जाएगा वही हरियाणा में सरकार बनाएगा, वो सरकार बनाएगा। हाँ। राजवाला जी, एक बात जितेंद्र जी ने यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो लहर, जो चीजें दिख रही थी वो अब कम हो गई हैं। वाकई में वो चीजें कम होती दिख रही हैं, आप मानती हैं ये हकीकत है? देखिए, लोकसभा के समय डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व पूरे देश को मिलने वाला था, और जब विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे स्थानीय होते हैं, हाँ, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी का लोकप्रियता कम हुई है, या लेकिन जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही समीकरण अलग होते हैं। अभी कैंडिडेट का महत्व बढ़ जाता है, बहुत सारे समीकरण, जातीय समीकरण के आधार पर हरियाणा में राजनीति होती है, बहुत सारे फैक्टर अलग होते हैं। मे बी के आप इनको लगता है कि भाई थोड़ा कहीं ना कहीं जो, क्योंकि लोकसभा में तो सीधा मोदी जी के साथ ही लोगों को जुड़ना था, लेकिन अब हमारे अगर कैंडिडेट कहीं कमजोर है या कहीं पर जातीय समीकरण कुछ अपोज कर रहा है, तो इस तरह के समीकरण होकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव तो लगता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना रही है हरियाणा में, बहुत अच्छी सीटों से सरकार बनेगी हरियाणा में। लोग बीजेपी को चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी को मौका हरियाणा में भी जुड़ने का मौका चाहते हैं। राजवाला जी, क्या किस बेस पे जनता जो है बीजेपी को चाहती है? क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जनता का जो है बीजेपी का ज्यादा देखा नहीं गया है, खासकर 2-4 सीटें ही आती रही हैं यहाँ पर। हाँ, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले हमारा बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन एक तो कारण ये है कि हरियाणा में आईएनएलडी को भी लोग देख चुके हैं, और इनकी जो जातियां जो उस समय पे हुई हैं, काफी सारे इन लोगों से गलतियां हुई हैं। देखिए, जो भी शासन में होता है, पावर जो है वो बहुत अलग, आदमी का सिर कोई घुमा देती है, तो वो एक अलग फैक्टर है। उन्होंने जो गलतियां की उसके आधार पर लगातार 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। हाँ। उनको भी मौका दिया। अब 10 साल से कांग्रेस को भी हरियाणा सरकार देख रही है। अच्छा। दोनों दलों को देख चुकी है। अब उनको लगता है कि मोदी जी ने गुजरात में किया है, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक भरोसा मोदी जी ने जीता है सबका। उनको ये भरोसा है कि हरियाणा में जो सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी उसमें अपनी दिशा और जो उनका वादा है हरियाणा के लिए कि हरियाणा का विकास है। लेकिन एक सवाल आपने इनेलो के लिए छोड़ दिया, जिस तरीके से बलराम जी, एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर राजवाला जी ने उठाया कि आपने गलतियां की और उस गलतियों का खामियाजा आपको 10 साल तक सत्ता से बाहर रहकर भुगतना पड़ा, और इस बार भी जनता जो है आपको सत्ता में नहीं लाने वाली है। राजवाला जी का ये कहना है, आप क्या कहेंगे? 2000 से 2005 तक राजबाला जी की पार्टी बीजेपी हमारी सहयोगी हरियाणा के अंदर थी। इन्होंने कभी कोई ऐसी, मैं कोई बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए एक बात, मुझे बोलने दीजिए। बड़े ठीक है, मैं नहीं 6 एमएलए नहीं, चलो 6 एमएलए थे। 2009 में इनके 4 एमएलए आए, 2009 में 4 एमएलए इनके आए, और आज इनको ये नौबत आ गई नरेंद्र मोदी की 10-10 रैली इनको हरियाणा में करानी पड़ रही है। और एक झूठ और इनका निकल कर आ रहा है कि अमित शाह नारनौल में जाते हैं, कहते हैं अभिमन्यु भी हो सकते हैं सीएम।
महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी जाते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बोला रामविलास शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी, इस इलाके का ये विकास कराएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ की बादली में कहते हैं, सोच रहे हैं कि इनको जैसे कांग्रेस भी पहले ऐसी करती थी, रणदीप सुरजेवाला को डिक्लेयर कर दिया, वहां से भूपेंद्र सिंह बीजेपी कर रही है। इसलिए लेकिन जो राजवाला जी ने आप पे सवाल दागा है, जो आपसे क्वेश्चन किया है कि वाकई में आपने जब सत्ता में आप थे, जब बीजेपी आपके साथ थी, कहीं ना कहीं वो जानती है आपने क्या काम किया होता तो 2000 में हमारी 32 एक हमारी इनेलो की सीट और एक अकाली दल हमारे से 33 सीट नहीं आते। उस टाइम भी बीजेपी नहीं थी यहाँ पर, हरियाणा में कहां थी बीजेपी। लेकिन ये भ्रम इनका 19 तारीख को दूर होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, यही आपके स्टूडियो में दोबारा मुलाकात होगी। और लेकिन कुछ गलतियां आपने की जिससे 10 साल तक आपको वनवास पर रहना। नहीं, कोई गलती हमसे नहीं करी, हमने कोई गलती नहीं करी, कोई वनवास नहीं होता है। ये तो हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की कौन सी बहुमत आई थी 2000 में, उनकी भी 40 सीटें आई थी, वो भी विपक्ष में बैठने के लिए आए थे। मगर उन्होंने लेन देन करके गोपाल कंडा जैसे के साथ हमने सरकार बनाई। चौटाला साहब ने कहा जो जनता का हमारे को हरियाणा ने हमको कहा विपक्ष में बैठना, हमने विपक्ष में बैठे और हमने विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाई। ठीक है जितेंद्र जी, कुल मिलाकर आप किस तरीके से देखते हैं, अभी चुनाव प्रचार हुआ तो इस दौरान जनसैलाब जो है वो सबकी रैलियों में दिखाई दिया। अब मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इतने लोग आते कहां से। जो लोग मोदी की रैली में थे, क्या वो सोनिया की रैली में या हुड्डा जी की रैली में भी जाते थे? इतने सारे लोग एक ही जगह पर कैसे आ सकते हैं? हजारों लोगों की तादाद देखने को मिलती है। क्या ये वोटर हैं, ये वही वोटर हैं जो वोट करेगा? नहीं, ये जो रैलियों में जाने के लिए कुछ विशेष लोग होते हैं, हाँ, जो ज्यादातर आपको कॉमन वो हर रैली में आपको मिलते हैं। अच्छा, जो मतलब किसी भी रैली में चले जाते हैं। हाँ, वो रैली के लिए स्पेशल लोग होते हैं। अच्छा, तो हर स्पेशल जगह कैसे कहेंगे सर? तो ऐसा कि उनको हर जगह वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं चुपके से, तो उनको भीड़ में तो कोई देखता नहीं है ज्यादा। हाँ, जो जिसके साथ उसके साथ चलते हैं, हर जगह उनको काम लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-20%। हाँ, लेकिन आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या ये जो भीड़ होती है ये कितने % जो है वोट में तब्दील होती है? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो अब छोटी पार्टियां हैं, ठीक, जिनकी 5-6% वोट हैं, या आदर्श पार्टियां जैसे हजंका है, हाँ, तो इसका वोट जो है अब शिफ्ट होगा 2 दिन में। हाँ, वो किधर शिफ्ट होता है? कंसोलिडेट होगा मेजर पार्टियों की तरफ, ठीक, कैंडिडेट देख के, तो शिफ्टिंग होगी। अब जैसे कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण लें हम, तो बीजेपी से इनकी अब अच्छी खासी तलखी हुई है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है, वो अपने जो डेड सपोर्टर होंगे वो बीजेपी की तरफ तो जाने नहीं देंगे। हाँ, ये बात तो हर आदमी मान के चलता है, ठीक, कि भाई हमारे साथ भी कोई ऐसा करे या इस तरह का वो माने भी मेरे साथ वादा खिलाफी हुई, इस तरह की चीज हुई है। तो ये जो छोटे छोटे वोट हैं, छोटे छोटे अंक, ये कंसोलिडेट होंगे। हाँ, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इधर से उधर जा सकते हैं, हम बिल्कुल जाएंगे। हाँ। और यही जीत का वो तय करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात अगर की जाए तो बीजेपी का अभी तक कोई कैडर नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ। तो बीजेपी को कौन सा कैडर इस बार वोट देने वाला है? मतलब कौन सा ऐसा वोटर है जो बीजेपी को वोट करेगा? बीजेपी क्या है, इनेलो की अपनी एक रही है, साख रही है, और कांग्रेस अपने एक बीजेपी क्या है कि मुख्यतः नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती रही है। हाँ। देखो, ये हकीकत है, चुनाव में, राजनीति में भी जातिवाद भी चलता है इस देश में, धर्म भी चलता है, संप्रदाय भी चलता है। अभी जैसे आपने इनका डेरावाद भी चलता है। हाँ, अभी वो सारी चीजें। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो इस तरह की जो चीजें जब आती हैं निकल करके, ठीक, तो बीजेपी में क्या है कि जो नॉन जाट की राजनीति कुलदीप बिश्नोई के जाने से बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अच्छा, हाँ, उससे उसको काफी सेटबैक लगा। जो विनिंग वो था 5-7% आज भी वोट हैं इनके साथ। हाँ, तो वो किधर भी जा करके वो इनका खेल, किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हाँ, वोटर जो है। कुल मिलाकर ये हचका से जब अलग हुई है बीजेपी, अगर नहीं होती अलग तो फायदा था, अब नुकसान है। नहीं, वोटर भी अपने आप निर्णय लेने लग जाता है। हाँ। जब उसके भी पार्टी फाइट में है, जैसे आम आदमी पार्टी का आपने देखा। हाँ। तो वो अपने आप उन्होंने खुला छोड़ दिया, जहां मर्जी वहां चले जाओ आप। अच्छा, तो जब उनका कंसोलिडेशन नहीं होता तो वो बड़ी पार्टी की, तो जहां ध्रुवीकरण हो रहा होता है, जब चुनाव खींचता है तो वो उधर खिसक जाते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए राजवाला जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में वोट जो है हचका साहब का गठबंधन जरूर टूटा। आप राजनीति भी है आपकी कुछ अलग तरह की है, क्योंकि यहाँ पर तो वोट बटा हुआ है, कोई जाति के नाम पर है, कोई धर्म के नाम पर है, कैसे ना कैसे बटा हुआ है। आपका तो कोई जनाधार भी नहीं है, आप खोज रही हैं। गैर जाट वोट का आपने मुद्दा उठाया है, अगर आपने कहा है कि वाकई में अगर गैर जाट जो होगा आपको वोट करेगा। लेकिन हचका से जो गठबंधन टूटा उसके बाद अभी क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आप जो है प्रदेश में ला सकती हैं, जो 15 तारीख को मतदान होगा और 19 तारीख को जो नतीजे आएंगे? देखिए, हमारे को सभी जातियां वोट कर रही हैं, क्योंकि हम वोट सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास पर। ठीक है, आप कह रही हैं। हाँ, कह रहे हैं हम लोग, और हमें सभी जातियों का वोट मिल रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा कि हरियाणा के लोग INLD का राज्य देख चुके हैं, 10 साल कांग्रेस से भुगत चुके हैं। हाँ। अब जनता बदलाव चाहती है,
अब ऐसे विकास की तरफ जाना चाहती है जहां स्पष्ट भ्रष्टाचार से मुक्त जो नई जनरेशन है। लेकिन यहाँ की राजनीति राजबाला जी कुछ अलग कहती है। यहाँ की राजनीति जातिवाद पर ज्यादा अड़ी हुई है, टिकी हुई है। तो आप ऐसे में यहाँ पर अपना रास्ता जो खोज रहे हैं उसमें काफी कठिनाई आपको होगी, ये मानती हैं? देखिए, हमें कोई कठिनाई नहीं है। विकास सबको चाहिए, सभी जातियों को विकास चाहिए। जिन लोगों को विकास चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी है, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवा ज़्यादातर हमारे साथ है। महिलाएं क्योंकि असुरक्षित रही हैं, 10 साल से महिलाओं की जो स्थिति हरियाणा में रही वो अच्छी नहीं रही है। चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे महिलाओं की खरीद बेच हो, और महिलाओं पर आरोप बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक, लेकिन राजबाला जी यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, जब से मोदी जी सत्ता में आए, लेकिन आप लोगों ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया या ऐसी कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं की, कोई विधेयक नहीं लाया कि जिससे कि इन उस पर रोक लगे, जिस तरह के कारनामे हो रहे हैं अभी इन पर रोक लगे। तो कैसे आपके पक्ष में मतदान करेगा ये लोग जो आज इस चीज़ को आप बता रही हैं कि वाकई में ये कानून नहीं है, भ्रष्टाचार है? ये लोग, आपने कोई ऐसी कोशिश तो करके नहीं दी है इनको? देखिए, सबसे पहली कोशिश तो हमारी पहले दिन से शुरू हो गई थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। लेकिन सामने उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोई भी बड़ा नेता, क्योंकि समाज में क्राइम जब बढ़ता है, जब कोई बड़ा नेता उस चीज को बहुत हल्के से लेता है। जब जैसे पहले बहुत पॉलिटिकल नेताओं ने महिलाओं के प्रति कोई सभ्यता, सिंसियरिटी नहीं दिखाई, कोई कुछ भी टिप्पणी करता था, जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा कि ऐसा हो जाता है। इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग जब राजनेताओं के द्वारा उनकी पदवी, कुल मिलाकर आपको ये लगता है कि जो वादे आपने किए हैं इस पर आपको वोट मिलेगा? हाँ जी। चलिए बलराम जी, लास्ट में आपसे चाहूंगा कि कितनी सीटें आने का अब अनुमान है, क्योंकि प्रचार हो चुका है, खत्म हो चुका है, लगभग खत्म ही मानिए, और अब वोट पड़ेंगे 15 तारीख को, तो कितना क्या लगता है आपको? हमारी लगभग 55 और 60 के बीच में सीटें आएंगी। 55 और 60 ये, और बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं आपको, आज रोहतक के अंदर मेरी बहन जी जो बैठी हैं इनको बताना चाहता हूं, ये बीजेपी की बहुत लहर की बात कर रही है। रोहतक विधानसभा में 4 विधानसभा आती हैं, ठीक, जिसमें से महम हल्के से इनेलो के गए हैं शमशेर खड़गड़ा जी, और कांग्रेस के धर्मवीर हुड्डा कलोई से लड़ रहे हैं। ठीक, उम्मीदवार इनके पास अपने है नहीं, और ये कह रहे हैं अपने है नहीं, और उसका भी मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, एक बार आपसे लास्ट का मैं आपसे चाहूंगा कि वाकई में किसकी तरफ थोड़ा बहुत झुकता आप दिख रहे हैं, अनुमान तो बता सकते हैं? ऐसा कि इसमें जो 10 से 12 सीटें हरियाणा में बिल्कुल कांटे की टक्कर में फंसी हुई हैं। हाँ, उनका अभी नाम नहीं ले सकता आपको। हाँ, नाम नहीं। तो वो 10 से 12 सीटें जो कांटे की टक्कर की फंसी हुई हैं, जो उनमें वो दिखा जाएगा दमखम। वो 10 से 12 सीटें जो है इधर उधर कर सकती है, बाकी वरना बैलेंस रहेगा, खासकर बीजेपी और इनेलो की बात की जाए। और जो 25-26% कंसोलिडेटेड वोट ले जाएगा हरियाणा में, वही सरकार बनाएगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर वोट मांगने की बारी, यानी कि डोर टू डोर जाने की बारी है, और देखना होगा कि 15 तारीख को मतदान होता है, कितना % मतदान का रहता है, कितना प्रतिशत रहता है, और 19 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किसके फेवर में होंगे। फिलहाल नजरिया में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।